नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे वी रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है, आप अपने जन्म तारीख से कैसे निकालेंगे कि उस दिन कौन सा वार था, सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, कौन सा दिन था, कैसे निकालेंगे। बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला है। इसको एक तरह से और भी देख सकते हैं, किसी भी दिन का उस दिन क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और बेल आइकन जिसको घंटी का बटन कहते हैं नहीं दाबे तो उसे तुरंत दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुँचे। तो कृपया बेल आइकन को दाब लें। अब आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं आपको समझा भी दूंगा कि कैसे क्या है, क्यों मैं वो चीज़ कह रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा एक निवेदन आपसे है कि आप पूरे वीडियो को देखें, स्किप ना करें, ताकि पूरी जानकारी आपको, ये महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आप तक पहुँचे। तो पहले जानते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं, ताकि जिससे निकालने में आपको सुविधा हो। देखिए, हमारे कैलेंडर में लीप ईयर होता है। लीप ईयर क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? जो साल 4 से भाग लगेगा और जो साल 100 से भाग लग रहा है और 400 से भाग नहीं लग रहा है तो वो लीप ईयर नहीं होता है। सिर्फ 4 से भाग लगना जरूरी नहीं है। अगर वो 100 से भाग लग रहा है और 400 से भाग नहीं लग रहा है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। यानी जो लीप ईयर 4 से भाग हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो 4, 8, 12, 16 इस तरह से लीप ईयर होगा। लेकिन 100, क्योंकि वो 100 से भाग लग रहा है, 400 से भाग नहीं लग रहा, तो 100, 200, 300 ये 3 लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन 400 फिर लीप ईयर होगा। फिर इसी तरह 500, 600, 700 ये साल लीप ईयर नहीं होगा। फिर 800 लीप ईयर होगा। उसी तरह 800 के बाद 1200 लीप ईयर होगा। 900, 1000, 1100 लीप ईयर नहीं होगा। 1200 के बाद 1600 लीप ईयर होगा। यानी 13, 14, 15 लीप ईयर नहीं होगा। 1300, 1400, 1500। तो यही सिस्टम है। तो इस सिस्टम को आप देखिएगा तो हर 100 साल में 24 लीप ईयर होगा, क्योंकि 100 लीप ईयर नहीं होगा 200। लेकिन हर 400 साल में 400वां जो साल होगा वो 25 लीप ईयर का होगा। यानी टोटल हर 100 साल में 400 साल में 97 लीप ईयर होगा। अब दूसरा फैक्ट और जान लेते हैं। हर 400 साल बाद कैलेंडर रिपीट करता है। यानी इसका मतलब समझ लीजिए, अगर 10 मार्च 1977 का जो कैलेंडर है, ये 10 मार्च 377 या 10 मार्च 777 या 10 मार्च 1177 या 10 मार्च 1577 या 10 मार्च 2377, ये सब कैलेंडर हर 400 साल में देखते जाइएगा तो वही होगा। या 400 घटा लीजिए या 400 जोड़ लीजिए। ये क्यों होता है, रिपीट क्यों करता है? देखिए, हम आपको पहले बता चुके हैं कि हर 400 साल में 97 लीप ईयर होता है और हर साल में 365 दिन होता है, लीप ईयर को छोड़ दिया जाए तो एवरेज अगर 365 को 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, यानी एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो हर 400 साल में 400 दिन एक्स्ट्रा होगा और 97 लीप ईयर है। तो अगर इसको जोड़ देते हैं तो 497 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। अगर इसको 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर फिर से 0 आ जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो अगले साल 1 जनवरी को मंगलवार होगा। और अगर लीप ईयर के बाद हो रहा है तो बुध, मंगल नहीं होकर बुध होगा। 2 दिन का गैप होता है। तो यही सिस्टम 497 दिन का गैप होगा। वो उसको अगर 7 से भाग देते तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। प्रोसेस यही। अब देखिए कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। 10 मार्च 1977 इस दिन
बृहस्पतिवार यानी थर्सडे। इसको कैसे निकालेंगे और मैं आपको समझाते भी जाऊंगा कि मैं ये स्टेप क्यों लिख रहा हूँ, और उसके बाद फिर से एक और एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें मैं पूरा शॉर्टकट में बताऊंगा। तो पहले आप देखिए कि क्यों, क्या करना है। पहला प्रोसेस है कि 1977 साल है, इसमें एक घटा दीजिए 1976, यानी 1976 साल आपका बीत चुका है, 77वां चल रहा है। इसका मतलब यही हुआ। अब 1976 को 400 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर बचेगा 376। यही हमको लिखना है। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए 76 को 76 लिख लीजिए और 19 को 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 चक 16, रिमाइंडर 3 आएगा तो 3 लिख दिए तो 376। ये शॉर्टकट प्रोसेस है, लेकिन 400 से भाग देना है क्योंकि उसी के बाद कैलेंडर रिपीट होता है, इसीलिए 400 से भाग देना, तो 376 हुआ। अब जो 376 है, यूनिट, 10 और 100 प्लेस, तो 3 में ये जो प्लेस है, यानी मान लीजिए अगर ये 1976 के जगह 2076 रहता तो आपका तो रिमाइंडर आता 76, तो फिर इसको 076 लिखना है, यानी थर्ड प्लेस पे जो यूनिट 10 100 का प्लेस है वहाँ पे आपको 0 लिख देना है। अब देखिए थर्ड प्लेस को जो है 100 का प्लेस है, इसको 5, 3 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी थर्ड प्लेस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड प्लेस को जो 10 का प्लेस है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो यूनिट प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये कांस्टेंट है। जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जैसे आया 376, तो 3 × 5 करेंगे, +7 × 3 करेंगे, अब +1 × 1 करेंगे। 76 है तो 6 × 1 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 7 × 3 = 21 और 6 × 1 = 6, यानी ये सब को ऐड करते हैं तो 15 + 21 + 6 = 42। अब देखिए क्यों मैं कह रहा हूं कि ये काम किया जा रहा है। देखिए हर 100 साल में 24 लीप ईयर होता है, और 100 दिन, और हर 100 साल में हर साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 100 साल में 100 दिन और 24 लीप ईयर, 124 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। अगर इसको 7 से भाग देते हैं तो क्या होता है कि आपको 5 रिमाइंडर बचता है, इसीलिए 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 × 3 = 15 हो गया। अब देखिए 70 में और जो सेकंड मतलब प्लेस है, यानी जिसको 10 यूनिट 10 100, तो 10 का जो यूनिट है हर 10 साल में, अब हम सबको लीप ईयर नहीं मानते, तो हर 10 साल में 10 दिन एक्स्ट्रा होगा, और उसको भाग देंगे 7 से तो 3 दिन रिमाइंडर आएगा, तो इसीलिए 3 से गुना कर रहे हैं, तो 7 × 3 = 20, और यूनिट प्लेस है, जितना साल है उतना दिन एक्स्ट्रा होगा तो उसको 1 से गुना कर रहे हैं। अगर 7 साल है 7 एक्स्ट्रा होगा, 8 साल है 8 एक्स्ट्रा होगा, 9 साल है 9 एक्स्ट्रा होगा, इसीलिए उसको 1 से गुना करें, तो 6 × 1 = 42। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो आपका 76 आ रहा है, इसको 4 से भाग देंगे, और इसमें देखना है 4 से इसलिए भाग देंगे क्योंकि ये देखेंगे कि कितना लीप ईयर आ रहा है, तो 19 लीप ईयर आ रहा है। 376 में 3 को हटा दें, 76 में हम कोई लीप ईयर नहीं लिए थे, इसीलिए 76 को ले रहे हैं कि इसमें कितना लीप ईयर आ रहा है। अगर 77 भी रहता तो उतना ही लीप ईयर आता, 78 भी रहता तो उतना ही लीप ईयर आता, 79 भी रहता तो उतना ही लीप ईयर आता, लेकिन 80 होने के बाद 1 लीप ईयर बढ़ जाता। तो ये चीज को नोट करिए कि 76 में कितना लीप ईयर आया, 19, तो हम 42 में 19 को जोड़ देंगे। ये लिखने का कारण यही है कि कितना लीप ईयर 76 में आ रहा है। अब क्या है कि अब तो ये इतना साल हमारा गया, यहाँ से ये चीज़ पता चला। अब जो आ चुका है हमारा 10 दिन है, 10 मार्च था, तो 10 को फिर लिख लेंगे, जो डेट था 10, तो +10 ऐड कर देंगे। मार्च यानी तीसरा महीना है, इसमें 2 महीना बीत चुका है, तीसरा चल रहा है, तो हर महीने को 2 से गुना करेंगे।
तो 2 महीना बीता है तो 2 दूनी 4, यही करेंगे 2 दूनी 4। ये इसलिए कर रहे हैं कि हम हर महीना को 30 का मान रहे हैं पहले, तो 30 को अगर 7 से भाग देते हैं तो 2 रिमाइंडर बचता है, तो इसीलिए 2 से गुना कर रहे हैं। तो 2 दूनी 4। अब एक चीज़ और देखिए, हम लोग कैलेंडर कैसे देखते थे बचपन में, एक चीज़ याद होगा, ये जितना ऊपर है वो 31 का महीना होता है और जितना नीचे है वो 30 का महीना होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फरवरी सिर्फ 28 या 29 का होता है। अगर लीप ईयर है तो 29 का होगा और नन लीप ईयर है तो 28 का होगा। तो हम देखते हैं कि 3 यानी 2 महीना बीता है, तो जनवरी, फरवरी, यानी एक 31 का गया है, तो एक ही 31 का गया है तो 1 लिख देंगे, प्लस 1 ऐड कर देंगे। और दूसरा फरवरी महीना है, तो फरवरी महीना कितना का होता है, क्योंकि 1977 एक नल लीप ईयर है तो 28 का होगा, तो -2 कर देंगे। अब देखिए 42 + 19 + 10 + 4 + 1 - 2 = 74 आता है। यही हमारा बेसिक आ गया। अब इसको 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डेज, हम हर चीज़ में नंबर ऑफ डेज 7 डेज होता है, 7 से इसीलिए भाग दे रहे थे, तो 7 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर 4 आ गया। यही हमारा आंसर है। अब देखिए आंसर इससे कैसे निकल रहा है। अब आप स्क्रीन पे चार्ट भी देख रहे होंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिखा हुआ है 0 1 2 3। 0 है, अगर रिमाइंडर 0 से 6 तक ही आ सकता है, तो 0 है तो संडे, 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, 5 है शुक्रवार, फ्राइडे, 6 है तो शनिवार, सैटरडे। तो आपका रिमाइंडर क्या आया था 4 यानी थर्सडे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। अब एक फास्ट में एग्जाम्पल देखते हैं। 27/10/2020 दिन मंगलवार है। अब देखिए इसी से कैसे निकालेंगे। 2020 में एक माइनस कर दिए, 2019 आया और इसको 400 से भाग देते हैं तो आपका आएगा 019। हम 0 इसीलिए लिखे कि क्योंकि 0 आ रहा, 19 रिमाइंडर आ रहा, इसलिए 019 लिखे। अब 0 × 5 + 1 × 3 + 9 × 1, ये क्या आ जाएगा 12। अब 12 में हम ऐड कर देंगे 19 में कितना लीप ईयर आ रहा है, 19 में लीप ईयर कितना आ रहा है, तो 4 × 16, उसके बाद 20 में आएगा तो 4 लीप ईयर आ रहा है, तो 4 प्लस डेट कितना है 27, तो 27 27 प्लस कितना महीना है, 10वां महीना चल रहा है अक्टूबर, यानी 9 महीना बीत चुका है, तो हर को 2 से गुना करना है, तो 9 × 2 18 प्लस, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 ही हमारा बीता है, तो 9 यानी कितना ऊपर आया 1 2 3 4 5, यानी 5 महीना आपका 31 का था, तो 5 ऐड कर देंगे। और 2020 एक लीप ईयर है, तो फरवरी 29 का होगा, तो यानी 1 ही माइनस करेंगे क्योंकि वो 30 से 1 शॉर्ट है। अगर नन लीप ईयर रहता तो 2 माइनस करते, तो +5 - 1 हो गया। तो अगर इसको ऐड करते हैं 12 + 4 + 27 + 18 + 5 - 1, तो आ जाएगा 65। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा रिमाइंडर 2 आएगा, यानी मंगलवार। देखिए कितना आसानी से निकल गया। शुरू में आपको लगा होगा कि हम समझाएं, वो तो आपको लॉजिक के लिए समझाया गया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए क्यों ऐसा किया गया, लेकिन शॉर्टकट प्रोसेस आप जान गए हैं। आपको 5 3 1 इसी से मल्टीप्लाई करना है, बाकी प्रोसेस आपको बहुत ईजी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से दिन निकालना है, कौन सा दिन है, कौन सा तारीख पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।